केंद्र सरकार की 4 योजनाओं के बाद राज्य सरकार की जो 4 बड़ी योजनाएं चल रही हैं उस पर मैं आपको बताना चाहता हूं। राज्य सरकार की 7 निश्चय के अंतर्गत चलने वाली जो बड़ी योजनाएं हैं उसमें सबसे पहली योजना थी यहाँ के बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए की मासिक सहायता। 2015 में यह तय किया गया था कि अगर 10 से 12,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए प्रति वर्ष तो 18 साल से 35 साल के हर युवा को बिहार में 1000 रुपया महीना मिलने लगेगा, ताकि किसी को मजबूरी में पलायन नहीं करना पड़े। इस योजना को न 15 से आज तक शुरू किया गया, न ही इस योजना के तहत किसी भी युवा को 1 रुपया भी अभी तक मिला है। दूसरी एक योजना थी जिसको हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कहते हैं। 2015 में ये आकलन किया गया कि बिहार में 1/3 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जहां बच्चे 12वीं के बाद पैसे के अभाव में अपना पढ़ाई छोड़ते हैं। तो ये तय किया गया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंकों से उनको पैसा दिलवाया जाए ताकि 12वीं के आगे की वो पढ़ाई कर सकें, जब रोजगार मिल जाए तो उसको वापस पैसा कर सकें। उस समय का अनुमान था कि 1,25,00,000 परिवार के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। बिहार सरकार का अपना आंकड़ा है कि 9 लाख परिवार के बच्चों को अभी तक इसका लाभ मिला है। इस योजना को भी करीब करीब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तीसरी जो बड़ी योजना है जिसकी चर्चा आप लोग खूब करते हैं वो है नल जल योजना। 2015 में ये अनुमान किया गया कि अगर 25,000 करोड़ रुपया 5 वर्ष में खर्च किया जाए तो बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंचा दिया जाएगा। इस योजना को चलाया गया, पैसा का बंदरबाट हुआ। सरकार का दावा है कि 2/3 घरों में नल का पानी पहुंच गया है। जमीनी हकीकत यह है कि 2/3 से ज्यादा घरों में, गांव में, वार्ड में नल जल योजना नहीं चल रही है। या तो योजना ठीक से बनी नहीं, या बनकर चली नहीं, या चली तो अब बनकर रख रखाव मरम्मत के अभाव में बंद हो गई। चौथी जो बड़ी योजना है, जो 7 निश्चय की सबसे बड़ी योजना थी, वो थी नाली गली के पक्कीकरण की योजना। 2015 में ये अनुमान किया गया कि अगर 5 वर्ष में 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए तो बिहार में रहने वाले हर घर के नाली का, लोगों के नालियों का पक्कीकरण कर दिया जाएगा। उन नालियों से पानी को लाकर एक बड़े नाले के माध्यम से घर, गांव के बाहर लाकर उसका निस्तारण किया जाएगा। इस योजना के नाम पर पैसे निकाले गए, लूटपाट हुई, लेकिन किसी भी घर के नाली का पक्कीकरण नहीं किया गया। गांव के में सड़क के किनारे कुछ बेतरतीब नाले बनाए हुए हर जगह दिखते हैं। इन नालों से न घरों के नालियों को जोड़ा गया, न इन नालों से पानी को निकालने की व्यवस्था की गई। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर ये नाले कूड़ेदान बन गए हैं, उस पर भैंस बांधा जा रहा है, गोबर पाथा जा रहा है, उसमें पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। इन 4 योजनाओं के बाद 3 ऐसे क्षेत्र जहां यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। बिहार में रोजगार के 3 ही अवसर बच गए हैं। पहला है अवैध शराब का कारोबार, दूसरा है बालू का कारोबार, और तीसरा अनाज माफिया। फैक्ट्री तो सब यहाँ बंद हो गया, नौकरी किसी के पास है नहीं, रोजगार है नहीं। लेकिन नीतीश कुमार के इस राज में शराबबंदी लागू करके उन्होंने ये व्यवस्था बना दी कि हर गांव में 8-10 बच्चे अवैध शराब के कारोबार में लग गए हैं। यही हाल कमोवेश अवैध बालू के कारोबार का भी है। जब हम लोग सड़क पर चलते हैं, अगर 10 ट्रक या ट्रॉली मिलता है तो ये मानकर चलिए कि उसमें से 2 या 3 बालू ढोने वाले ट्रक, अवैध बालू का कारोबार करने वाले ट्रॉली या ट्रक ही हैं। तीसरा, ये जो अनाज की चोरी हो रही है, 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज मिल रहा है, इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए एक बड़ा माफिया हर जगह बन गया है, हर जिले में, जो करोड़ों रुपए कमा रहा है। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि और अफसर पैसा ले रहे हैं वो अनाज तो ले नहीं रहे हैं, तो अनाज को गोदाम से लेकर लाभार्थियों के बीच पहुंचने तक 20% अनाज की चोरी करना, उसको बेचकर उसको रिसाइकिल करके पैसे में कन्वर्ट करना और फिर वापस उस अनाज को डालना, ये भी रोजगार का एक नया तरीका बिहार में हो गया है। तो नीतीश बाबू के इस राज में 3 रोजगार के साधन बच्चों के पास है। या तो आप शराब का अवैध कारोबार कीजिए,
बालू के अवैध धंधे में लग जाइए या अनाज के चोरी के काम में लग जाइए। दो क्षेत्र जहां सुधार दिखा वो है सड़क और बिजली। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय और राजकीय नेशनल और स्टेट हाईवे में सुधार हर जगह थोड़ा बहुत दिखा है, लेकिन जहां तक ग्रामीण सड़कों की बात है उसकी हालत लोग बता रहे हैं कमोबेश वही है जो लालू जी के जंगल राज में होती थी। बिजली में हर जगह जरूर सुधार हुआ है, हर जगह बिहार में हर टोले हर गांव घर में बिजली आ गई है, लेकिन बिजली को लेकर लोग दो समस्या बता रहे हैं। एक तो ये कि बिजली का बिल इतना ज्यादा आ रहा है कि लोगों की नजर में वो गलत है या बहुत ज्यादा है जिसका भुगतान वो नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये जो स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया गया, तो जो बहुत गरीब लोग हैं वो स्मार्ट मीटर को रिचार्ज ही नहीं कर पा रहे हैं। उनका बिजली कट गया, पैसा होगा तभी तो रिचार्ज होगा। मैंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं की, इसलिए कि मैं अनुमंडल और जिला अस्पतालों में गया नहीं हूं, लेकिन जिन क्षेत्रों में भी हम गए हैं, पंचायत में, गांव में, प्रखंड में, वहां पर अभी तक हमको कोई ऐसी स्वास्थ्य सेवा केंद्र नहीं दिखा जहां पर डॉक्टर साहब बैठे हों, दवा बट रहा हो, मरीज जुटे हुए हों। ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र जो हैं वहां पर भैंस, गाय, बकरी यही दिख रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोग पूरी तरीके से यहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण चिकित्सक है या जो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है उसी पर निर्भर है।